Hello, in this video we will learn to calculate standard deviation in continuous series through shortcut method. इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो उसके लिए हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। सिग्मा इज इक्वल टू रूट ओवर summation fd square upon summation f minus summation fd upon summation f whole square where d is equal to m minus a। जहाँ पर d की वैल्यू हम निकालेंगे m माइनस a करके, m यानी कि मिड वैल्यू एंड a मतलब अज्यूम्ड मीन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक तरफ हमें x की वैल्यूज दी हुई हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट। यहाँ पर हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू होगी 0 to 2 के लिए 1 यानी मिड वैल्यू 1, फिर 2 to 4 के लिए मिड वैल्यू होगी 3 एंड 4 to 6 के लिए मिड वैल्यू होगी 5, 6 to 8 के लिए 7, 8 to 10 के लिए 9 एंड 10 to 12 के लिए 11। ये होगी हमारी मिड वैल्यू। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा d होगा m माइनस a। सो अगर लेट्स हम सपोज करें कि 5 हमारी अज्यूम मीन है, तो m माइनस a जब निकालेंगे तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू होगा -4, देन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो ये हो गई हमारी d की वैल्यू। देन कम्स fd की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें यानी कि हमें f की वैल्यू को d की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू -8, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -8 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8 and 2 multiplied by 4 is equal to 8 and 6 multiplied by 6 is equal to 36. So these are the values of FD के कॉलम के बाद अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ज़रूरत है FD स्क्वायर की, बट FD स्क्वायर निकालने के लिए भी हमें पहले ज़रूरत है D स्क्वायर की। तो हम D स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब D स्क्वायर करेंगे तो -4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 16, देन सिमिलरली -2 का स्क्वायर होगा 4, देन 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली 16 एंड 36। तो इस तरीके से इस कॉलम का स्क्वायर हो गया हमारा ये d स्क्वायर। देन कम्स FD स्क्वायर। अब हम FD स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। FD स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस F के कॉलम को करस्पॉन्डिंगली उसके D स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 32, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16, देन 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 and 4 multiplied by 4 is equal to 16 and 2 into 16 is equal to 32, then 6 and 36 is equal to 216. So these are the value of FD square. अब हमें समेशन f की वैल्यू चाहिए, समेशन FD की वैल्यू चाहिए एंड समेशन FD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम समेशन f की वैल्यू निकालेंगे। समेशन f होगा, जब हम टोटल करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, देन हमें मिलेगा 24।
सो समेशन एफ की वैल्यू है 24 एंड सिमिलरली हमें समेशन एफ डी की वैल्यू यहाँ निकालनी है जो कि हो जाएगी 36। देन इसी तरीके से हमें यहाँ पर समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 312। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 312। सो ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हमें। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ का ही काम है क्वेश्चन में। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा। रूट ओवर समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू थी 312 अपॉन समेशन एफ जिसकी वैल्यू थी 24 माइनस समेशन एफ डी जिसकी वैल्यू आई थी 36 अपॉन समेशन एफ 24 एंड इसका होल स्क्वायर। जब इसको कैंसिल करेंगे हम 12 से तो हो जाएगा 3 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो एंड 312 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13 एंड ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट जो कि होगा 13 माइनस 2.25 एंड इसका अंडर रूट एंड इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.75 एंड इसका हमें अंडर रूट निकालना होगा जो कि में आंसर मिलेगा 3.28। तो इस क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 3.28। सो दिस इज द सॉल्यूशन। In the next video, we will learn the calculation of SD in continuous series through step deviation method.